अब क्या पूछ रहे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमें क्या एक्स्ट्रा 2ab मिलता है या नहीं मिलता है। मतलब जो फॉर्मूला आपको बताया गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो इसमें हमें फॉर्मूला जो इसका सोल्यूशन है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एक वीडियो पे वायरल हुई थी, इसमें कहा गया था कि ये जो 2ab है ये एक्स्ट्रा है क्योंकि a का स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2ab कहां से आया। तो आज इस क्वेश्चन को हम देखिए आपको बताते हैं और ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि मैथ्स में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। ओके, जो इनपुट आउट होता है उतना ही आउटपुट होता है। अब जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के सोल्यूशन को जब आप ध्यान से देखते हैं, और ये चीज मैं बिना किसी कैलकुलेशन के आपको समझा दूंगा सिर्फ एक फिगर से, कि जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। कैसे, देखिए ध्यान से। इसके लिए आप एक स्क्वायर ले सकते हो। ओके, ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया है। अब इस स्क्वायर को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। ये आपके सामने स्क्वायर दिख रहा है। ओके, ए बी सी और डी ये स्क्वायर है। अब आपको स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टीज तो पता है कि बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि स्क्वायर के पास 4 साइड्स होती हैं और चारों इक्वल होती है और उसमें 4 एंगल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री के होते हैं। ओके, ये आपको बेसिक प्रॉपर्टीज स्क्वायर के बारे में पता है। अब स्क्वायर को हम अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें सारी साइड इक्वल है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा। अगर इस पूरी साइड को, साइड ए बी को, अगर हम ए बी को क्या लिख लें, x सेंटीमीटर, थोड़ी देर के लिए मान लें ए बी को क्या मान लें, x सेंटीमीटर मान लें, तो BC भी x सेंटीमीटर ही होगी। ओके, ये भी x सेंटीमीटर ही होगी। मतलब आपको समझ में आता है। चलिए अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, छोटा सा। जो इसकी साइड्स हैं इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अब मान लेते हैं थोड़ा सा इसका जो एरिया है या फिगर है यहां से यहां तक हम, ओके, ये जो मैंने अभी लाइन बनाई इसको हम साइड ए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ये ए पार्ट हो गया, ये आपका ए पार्ट हो गया। ओके, और ये जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि व्हाइट वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो आपका हो गया बी। करेक्ट, यानी कि हम x को लिख सकते हैं a प्लस बी, ये जो पूरी x साइड है इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं। अब अगर ये आपकी साइड a है तो इधर भी हम a ही ले लेते हैं। ओके, इस साइड भी मैं a ही ले लेता हूं, a की इक्वल a, ये मैंने ले लिया। ओके, a सेंट, ये 4.7 आ रही है ऑलमोस्ट। ये इसको पूरी 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसको भी मैं 5 ही कर देता हूं ताकि किसी भी तरह की कोई आपसे मिस्टेक ना हो। ऑलमोस्ट ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हमारी ये साइड ए है तो ये वाली भी ए होगी। ओके, ये वाली साइड भी आपकी ए होगी और नीचे वाली क्या होगी, बी होगी। यानी कि हमने दोनों तरह की साइड्स को ए प्लस बी में डिवाइड कर लिया। इससे हम एक स्क्वायर बना सकते हैं। ओके, अब हम इस ए सेंटीमीटर साइड से एक स्क्वायर अपना फॉर्म कर लेते हैं। ये देखिए एक स्क्वायर हमने फॉर्म कर लिया है। ओके, अब ये आपकी जो बी साइड है वो ही यहां पर भी होगी, ये बी साइड यहां पर होगी, तो इससे भी हम एक स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं। ये इधर बी साइड होगी, यहां पर बी साइड होगी। ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जो लेंथ आपकी ये वाली है वही लेंथ आपकी ये वाली हो जाएगी। ओके, अब हमें यहां पर देखिए 2 स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं। एक साइड ए की वजह से स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला स्क्वायर, और एक साइड बी की वजह से। अगर ये ऊपर 20 सेंटीमीटर तो यहां पर भी 20 सेंटीमीटर होगा। ओके, यहां पर भी 20 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो एक स्क्वायर ये हमको दिखाई दे रहा है स्क्वायर 1, और एक स्क्वायर हमको स्क्वायर 2 दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए इतना आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह से हमें 2 रेक्टेंगल्स भी दिखाई दे रहे हैं। एक रेक्टेंगल साइड ए और बी से बनता हुआ, और यहां पर भी एक रेक्टेंगल साइड ए और बी से बनता हुआ। अगर आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से नेमिंग वगैरह कर लेंगे, इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक बड़ा वाला स्क्वायर, एक छोटा वाला स्क्वायर, यानी कि 2 हमारे पास स्क्वायर्स आ गए और 2 हमारे पास रेक्टेंगल्स आ गए। ओके, अब
आप बिना किसी कैलकुलेशन के अगर आपको एरिया का फॉर्मूला पता है तो इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। एक रेक्टेंगल का एरिया यहां से ए इंटू बी हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया ए इंटू बी हो जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। हमने क्या किया, बस इस स्क्वायर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने ये बिग स्क्वायर लिया था, कौन सा स्क्वायर लिया था, स्क्वायर ए बी सी डी लिया था। तो इस स्क्वायर ए बी सी डी के लिए हमने साइड क्या ली थी, एक्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी क्या हो जाएगा बताइए, इस ए बी सी डी स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स को ही मैंने क्या लिखा था, ए प्लस बी लिखा था। ओके, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो रहा है हमारा ए प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने इस पूरे एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर बराबर होगा, पूरा पूरा एरिया वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यानी कि कितने ए बी हो गए, 2ab हो गए। क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है इस स्क्वायर के अंदर, नहीं ना। इस बड़े वाले स्क्वायर को मैंने 2 छोटे स्क्वायर और 2 छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, और जब सभी का एरिया ऐड किया तो वो एक्स स्क्वायर के बराबर ही तो आया, यानी कि जो एरिया स्टार्टिंग में लिया था वही आपको लास्ट में मिल गया। इसका मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, जो भी आपका इनपुट है आउटपुट भी उतना ही होगा। अगर आपने साइड एक्स ली है तो एरिया एक्स स्क्वायर आएगा, बस उसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते जरूर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस